नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत जानेंगे प्रेरकों का वर्गीकरण और प्रेरणा से संबंधित पद, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेटेड टर्म्स और क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स। वर्गीकरणों में अगर हम देखें तो ये दो प्रकार के प्रेरक होते हैं, जिसमें आंतरिक प्रेरक और अर्जित प्रेरक। जन्मजात प्रेरकों में भूख, प्यास, आराम, नींद, काम, मलमूत्र त्याग, उत्साह इत्यादि। और वहीं अर्जित प्रेरकों में भी दो प्रकार के प्रेरक हैं, व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक और सामान्य अर्जित प्रेरक। व्यक्तिगत अर्जित प्रेरकों में जीवन लक्ष्य, आकांक्षा तक का स्तर, मदव्यसन, रुचि, आदत की व्यवस्था, अचेतन प्रेरणा, मनोवृत्तियाँ या अभिवृत्तियाँ और संवेग। वहीं सामान्य अर्जित प्रेरकों में सामुदायिकता, आत्मगौरव या आत्मस्थापन, प्रशंसा और निंदा, आत्मसमर्पण, आक्रामक प्रवृत्ति, आत्म प्रकाशन, अर्जनात्मकता। अगर हम कहें तो ये दो प्रकार के वर्गीकरणों में हैं, जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक। वहीं आंतरिक बाह्य, व्यक्तिगत, सामाजिक, जैविक और मनोवैज्ञानिक, प्राथमिक और द्वितीयक। तो इस प्रकार से जो जन्मजात प्रेरक होते हैं उनमें स्टिमुलस की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो अर्जित प्रेरक हैं, सेकेंडरी द्वितीयक प्रेरक हैं, उनमें स्टिमुलस की आवश्यकता पड़ती है। अब हम प्रेरणा से संबंधित पद, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेटेड टर्म्स, मुख्य रूप से इनमें 4 पद होते हैं। सबसे पहला पद होता है आवश्यकता या नीड। यह हमारे शरीर की कोई ज़रूरत या अभाव है जिसके उत्पन्न होने पर हम शारीरिक असंतुलन या तनाव महसूस करते हैं, जैसे सर्दी लगने पर कपड़े की आवश्यकता, थक जाने पर आराम की आवश्यकता, अकेले होने पर साथी की आवश्यकता, बीमार पड़ने पर दवा की आवश्यकता और रोटी, कपड़ा और मकान। बोर्निंग लैंगफील्ड के अनुसार आवश्यकता प्राणी की वह अवस्था है जो किसी उद्दीपनों अथवा लक्ष्यों के संबंध में जीवों का क्षेत्र संगठित करती है और उनकी प्राप्ति हेतु क्रिया उत्पन्न करती है। ए नीड इज ए टेंशन विद इन दी ऑर्गेनिज्म which tends to organize the field of the organism with respect to certain incentives or goals and to incite activity directed toward their attainment। दूसरा पद आता है चालक या ड्राइव। प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा एक चालक होता है, जैसे खाने की आवश्यकता से भूख, पानी की आवश्यकता से प्यास। जब तक वह चालक शांत नहीं होता तब तक हम तनाव में रहते हैं। डेफिनेशन के रूप में डैसिल के अनुसार चालक शक्ति की वह मौलिक स्रोत है जो व्यक्ति को क्रियाशील कर देता है। ड्राइव इज एन original source of energy that activates the human organism। तीसरा इसका
पद है प्रोत्साहन, इंसेंटिव। प्रोत्साहन वातावरण में उपस्थित वह तत्व है जो हमारे चालक को शांत कर देता है। जैसे प्यास लगने पर पानी, पोखर, तालाब, झरना, नदी, नालों को पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। डेफिनेशन बोरिंग और अन्य के अनुसार उद्दीपन वह वस्तु, परिस्थिति अथवा क्रिया है जो व्यवहार को उत्तेजना प्रदान करती है और उसे जारी रखती है और उसे दिशा प्रदान करती है। An incentive may be defined as an object, a situation or activity which excites, maintains and directs behavior। वास्तव में देखा जाए तो आवश्यकता, चालक और उद्दीपन में घनिष्ठ संबंध होता है। आवश्यकताएं चालकों को जन्म देती हैं। चालक एक तनावपूर्ण स्थिति होती है और व्यवहार को एक निश्चित दिशा और रूप प्रदान करती है। उद्दीपन द्वारा आवश्यकता की पूर्ति होती है। पूर्ति के पश्चात चालक की समाप्ति हो जाती है। अगला जो चौथा पद है वो है प्रेरक या मोटिव। प्रेरक उपरोक्त तीनों का योग होता है। जैसे प्रेरक तो आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन, इन तीनों को जोड़कर हम मान सकते हैं कि प्रेरक बनता है या M बराबर N+D+I। नीड, ड्राइव और इंसेंटिव्स को जोड़कर हम प्रेरक के रूप में देखते हैं। अब बात करते हैं हम अभिप्रेरणा के कार्य, फंक्शंस ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के मुख्य कार्यों में प्रेरणा हमारे शरीर की एक उत्तेजित अवस्था है। जब हम उत्तेजित होते हैं तो हमारा संपूर्ण शरीर हरकत में आ जाता है और ऐसी स्थिति में हम कोई भी कार्य करने को स्वयं को तत्पर पाते हैं। संवेग हमारे शारीरिक अंगों में स्फूर्ति भरते हैं। मान लीजिए आप सड़क के बीचों बीच खड़े हैं और अचानक एक कार को तेज गति से अपनी ओर आते देखते हैं, तो ऐसी हड़बड़ाहट में भय का संवेग या मृत्यु का डर आपके शारीरिक अंगों में इतनी स्फूर्ति भर देगा कि आप उछलकर सुरक्षित सड़क के किनारे पहुंच जाएंगे इतनी तेजी के साथ जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। संवेग मानव व्यवहार के संतुलित बिंदु होते हैं। यही कारण है कि हम अत्यधिक क्रोध की अवस्था में और विपरीत परिस्थितियों में ना चाहते हुए भी संतुलित व्यवहार करते हैं और वातावरण और परिस्थितियों के साथ समायोजन, एडजस्ट करना सीख लेते हैं। सांवेगिक उथल पुथल के बाद जो व्यवहार बनता है वह पूर्व की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी, तीव्र और स्थायित्व लिए होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति दूसरे से लड़ने के लिए मानसिक तौर पर तैयार है तो लड़ाई में उसका कौशल देखते ही बनता है, अपेक्षाकृत उस स्थिति में जब उस पर पीछे से हमला कर दिया गया हो। संवेग जीवन में मसाले का कार्य करते हैं, इसलिए प्यार, स्नेह, सहानुभूति, त्याग इत्यादि हमारे जीवन को अधिक सार्थकता प्रदान करते हैं। और यही कारण है कि हम दूसरों के प्रति घृणास्पद दृष्टिकोण अपनाने के स्थान पर मैत्रीपूर्ण व्यवहार अपनाने लगते हैं। संवेगों में जब पर्याप्त संशोधन कर दिया जाता है तो भावनाओं, विचारों, उद्देश्यों, दृष्टिकोणों, रुचियों, मूल्यों आदि का रूप ले लेते हैं जो मानव व्यक्तित्व को एक विशिष्टता प्रदान करते हैं। प्रेरणा छात्र के व्यवहार में महत्वपूर्ण चेंज या परिवर्तन लाती है। प्रेरक या मोटिव हमारे व्यवहार को शक्ति प्रदान करते हैं।
इसलिए परीक्षा के दिनों में विद्यार्थी सारी सारी रात पढ़ता है। एक गोलकीपर गोल बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, इस बात की परवाह किए बगैर कि ऐसा करते समय उसे चोट भी लग सकती है। अभिप्रेरणा या मोटिवेशन चरित्र निर्माण में भी सहायक होती है। प्रेरक या मोटिव्स हमारे व्यवहार के अच्छे परिचायक हैं। जैसे एक ही अखबार में प्रत्येक व्यक्ति सर्वप्रथम अपनी रुचि का ही कॉलम देखता है, उसके बाद अखबार के अन्य पृष्ठों को। खिलाड़ी सबसे पहले खेल पृष्ठ को देखेगा, बेरोजगार व्यक्ति नौकरी वाला कॉलम देखेगा, सिनेमा में रुचि रखने वाला सिनेमा पृष्ठ देखेगा और राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाला व्यक्ति राजनीति वाला ही पेज देखेगा। अभिप्रेरणा ध्यान केंद्रित करने में व्यक्ति की सहायता करती है। प्रेरणा हमारे व्यवहार में निरंतरता बनाए रखती है और हम तब तक अपने प्रयासों में कमी नहीं लाते जब तक कि हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। प्रेरणा हमारे व्यवहार में विविधता लाकर लक्ष्य प्राप्ति में सहायता प्रदान करती है। जैसे थानडाइक की बिल्ली पिंजरे के बाहर रखी मछली को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार से पिंजरा का दरवाज़ा खोलने के लिए प्रयास करती है और तब तक चैन से नहीं बैठती जब तक कि वह पिंजरे का दरवाज़ा खोलने में सफल नहीं हो जाती। इस प्रकार प्रेरक हमारे व्यक्तित्व की आधारशिला समझे जाते हैं। मोटिव्स आर फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, प्रेरकों का वर्गीकरण और प्रेरणा से संबंधित पद, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेटेड टर्म्स, और वहीं हमने जाने अभिप्रेरणा के कार्य, फंक्शंस ऑफ मोटिवेशन। धन्यवाद।